आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं भिवानी हलचल पर आज की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो शाम के तिकोना पार्क में जिला स्तरीय नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश की महिला एवं बाल विकास तथा सिंचाई और जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। उन्होंने यहां पहुंचते ही शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर अमर शहीदों को नमन किया। कार्यक्रम के दौरान श्रुति चौधरी की अगुवाई में तिकोना पार्क से पूर्व मंत्री स्वर्गीय चौधरी सुरेंद्र सिंह की प्रतिमा स्थल तक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के उपलक्ष्य में जोरदार पदयात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं का जोश देखते ही बन रहा था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरगामी सोच के चलते ही देश में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने जा रहा है। इससे लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, जिससे महिलाओं के सशक्त नेतृत्व में देश, प्रदेश और समाज का तेज गति से विकास होगा। कार्यक्रम में नगराधीश अनिल कुमार, तोशाम के एसडीएम संदीप कुमार, भाजपा के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक, भाई मोहित भी मौजूद रहे। कहने को तो चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल पार्क शहर का सबसे महत्वपूर्ण पार्क है, जिसे पूर्व मंत्री स्वर्गीय चौधरी सुरेंद्र सिंह की स्मृति में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य और सुकून देने के लिए बनाया गया था। लेकिन आज हकीकत इसके उलट है। जो पार्क लोगों की बीमारियां दूर करने के लिए बना था, वह खुद बीमार है। प्रशासन की अनदेखी और रखरखाव के नाम पर हो रही खानापूर्ति ने इसे कचरे के ढेर और खंडहर में तब्दील कर दिया है। वेटरन संगठन भिवानी के प्रधान सूबेदार मेजर वीरेंद्र सिंह ग्रेवाल मामला ने पार्क का दौरा करने के बाद तीखे शब्दों में प्रशासन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पार्क के रखरखाव के लिए सालाना 20 लाख रुपए का ठेका दिया जाता है, लेकिन धरातल पर 1 रुपया भी लगता दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि पार्क की हालत इतनी दयनीय है कि यहाँ आने वाले नागरिक परेशानी ही उठाते हैं। सुविधाओं के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ सीधे तौर पर गबन और भ्रष्टाचार का मामला प्रतीत होता है। जिला खेल अधिकारी विद्यानंद यादव ने तिगड़ाना स्थित हॉकी स्टेडियम का दौरा कर वहां संचालित गतिविधियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से बातचीत कर उनकी तैयारियों और उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। तिगड़ाना हॉकी टीम द्वारा हाल ही में दिल्ली में आयोजित प्रतियोगिता में शानदार जीत हासिल करने पर उन्होंने खिलाड़ियों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर शारीरिक शिक्षक विनोद पिंकू को खेल एवं शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय योगदान देने पर जिला खेल अधिकारी भिवानी द्वारा सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि शिक्षा और खेल दोनों मिलकर ही बच्चों के सर्वांगीण विकास का मजबूत आधार बनते हैं। जिला खेल अधिकारी ने तिगड़ाना हॉकी सेंटर पर सीनियर खिलाड़ियों एवं ग्रामीणों द्वारा दिए जा रहे सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि प्रत्येक गांव के नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को खेलों से जोड़ें, क्योंकि खेलों में बच्चों का भविष्य उज्जवल है। Welcome to Rising Stars Convent School, where every morning begins with prayer, positivity and birthday wishes that bring a child's happiest smile. A trusted name in primary education for 25 years. Rising Stars Convent School, opposite ESI Hospital, Hansi Road, Bhiwani. Admissions open from Playway to Class 8. वस्त्र एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान टीआईटी भिवानी में 16 अप्रैल को वार्षिक उत्सव अत्यंत हर्षोल्लास एवं भव्यता के साथ संपन्न हुआ। पूरे दिन संस्थान परिसर में उत्साह, रचनात्मकता और प्रतिस्पर्धा का अद्भुत वातावरण देखने को मिला, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं ने विद्यार्थियों की बहुमुखी प्रतिभा को उजागर किया। प्रबंधकीय कौशल से संबंधित प्रतियोगिताओं में विज्ञापन प्रस्तुति, सृजनात्मक प्रस्तुतिकरण, चुनौती, विजन प्रस्तुति तथा विचार सृजन विज्ञापन जैसी गतिविधियों में विद्यार्थियों ने अपनी प्रबंधन क्षमता और नवाचार कौशल का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। एड-मेड शो में टीआईटी कॉलेज प्रथम, वैश्य मॉडल स्कूल द्वितीय तथा टीआईटी स्कूल तृतीय स्थान पर रहे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम केवल एक कानून नहीं, बल्कि भारत की आधी आबादी को उनका वास्तविक हक दिलाने वाला एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। यह विचार भाजपा महिला मोर्चा की भिवानी जिला अध्यक्ष चंदा गुप्ता ने व्यक्त किए। उन्होंने इस अधिनियम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला उत्थान के लिए लिया गया सबसे साहसिक और दूरदर्शी निर्णय बताया। यह संवैधानिक संशोधन लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि यह कानून महिलाओं को मात्र एक वोटर से बदलकर नीति निर्माता की श्रेणी में खड़ा करता है। चंदा गुप्ता ने कहा कि वर्तमान में संसद में महिलाओं की संख्या पर्याप्त नहीं है। जहां पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी लगभग 46% है, वहीं लोकसभा और विधानसभाओं में यह आंकड़ा काफी कम है। यह अधिनियम इसी असंतुलन को दूर करेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी बधाई व आभार के पात्र हैं। डीसी साहिल गुप्ता ने बताया कि हरियाणा में जनगणना 2027 के तहत स्वगणना प्रक्रिया 16 से शुरू हो गई है, जो 30 अप्रैल तक चलेगी। इस दौरान नागरिक आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपनी जनगणना से जुड़ी जानकारी स्वयं ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद से 30 मई तक मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना
HLO का कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि उनकी सभी जानकारी पूरी तरह गोपनीय और सुरक्षित रखी जाएगी तथा इसका उपयोग केवल सांख्यिकी और विकास कार्यों के लिए किया जाएगा। सरकार ने इस बार जनगणना को डिजिटल स्वरूप दिया है, जिससे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लोग मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर के माध्यम से कहीं से भी अपनी जानकारी भर सकते हैं। प्रत्येक परिवार को एक यूनिक SEID दी जाएगी, जिसका सत्यापन के समय गणना कर्मी को दिखाना होगा। भिवानी थाना सिविल लाइन पुलिस ने कोर्ट परिसर के बाहर कैंटीन के पास युवक पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने के मामले में मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक भिवानी सुमित कुमार के दिशा निर्देशों के तहत जिला पुलिस भिवानी द्वारा जिले में गंभीर आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी कर उनके विरुद्ध प्रभावी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इन्हीं विदेशों की अनुपालना में थाना सिविल लाइन पुलिस ने कोर्ट परिसर के बाहर फायरिंग को गंभीर वारदात में शामिल मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान विनोद उर्फ बिन्नू पुत्र रमेश कुमार निवासी जीतू वाला जोहड़ भिवानी के रूप में हुई है। मंगोलिया की राजधानी उलान बातर में आयोजित एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय सेना के हवलदार सचिन सिवाच ने 55 से 60 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीतकर भिवानी जिले का नाम रोशन किया। सचिन सिवाच ने अपनी जीत का श्रेय भारतीय सेना, केंद्र सरकार व खेल विभाग की नीतियां, चाचा पवन सिवाच, पहलवान कोच अनिल टेकरा महलावत को दिया। मितातल पहुंचने पर ग्रामीणों ने 23 वर्षीय खिलाड़ी सचिन सिवाच का फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। स्वागत करने वालों में पंडित जय भगवान, समाजसेवी सतबीर सिंह पन्नू, जगदीश सिवाच, तेजराम शर्मा, गौशाला प्रधान आनंद सिवाच, नरेंद्र सिवाच, पवन सिवाच, पंकज बॉक्सर, रामनिवास शर्मा फौजी शामिल हैं। खेल प्रेमियों ने सचिन सिवाच के ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने की कामना की है। सपनों को पंख, गांव नाथुवास की बहू नीतू सांगवान बनी वीजी मिसेज इंडिया ग्लोबल आइकन की सेकंड रनर अप। अक्सर कहा जाता है कि अगर इरादे फौलादी हों और खुद पर यकीन हो तो गांव की पगडंडियों से निकलकर भी राष्ट्रीय फलक पर चमकना मुमकिन है। इस बात को चरितार्थ कर दिखाया है गांव छपार की बेटी व गांव नाथुवास की बहू नीतू सांगवान ने। हाल ही में आयोजित प्रतिष्ठित वीजी मिस इंडिया मिसेज इंडिया ग्लोबल आइकॉन सीजन 7 में नीतू सांगवान ने सेकंड रनर अप का खिताब जीतकर पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया। नीतू की यह जीत केवल एक ब्यूटी पेजेंट का खिताब नहीं, बल्कि उन रूढ़ियों के खिलाफ एक बड़ी जीत है जो आज भी ग्रामीण परिवेश में महिलाओं को सपनों से दूर रखती है। नीतू ने अपनी इस यात्रा में उन चुनौतियों का सामना किया जहां अक्सर बेटियों को बड़े सपने देखने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता। सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं व 10वीं कक्षा का वार्षिक परिणाम घोषित किया, जिसमें डीएवी शताब्दी पब्लिक स्कूल भिवानी का 12वीं व 10वीं कक्षा का वार्षिक परिणाम 100% रहा। विद्यार्थियों ने अपनी प्राचार्य व अध्यापक वृंद के साथ जश्न मनाया। 12वीं व 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित होते ही विद्यार्थियों ने अपने प्राप्तांक देखते ही खुशी को जाहिर करने के लिए विद्यालय परिसर में आकर जश्न मनाया। इस अवसर पर विद्यालय प्राचार्य जगदीप कौर ने बताया कि 10वीं कक्षा में छात्रा चहक ने 95% अंक के साथ प्रथम, छात्र हर्षपाल सिंह व करण सिंह चौहान ने 94% अंक लेकर द्वितीय स्थान व छात्रा चेष्टा ने 93% अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त कर अपने माता पिता व विद्यालय का नाम रोशन किया। इस अवसर पर सभी अध्यापक वृंद के साथ साथ बच्चों ने अपनी खुशी का जश्न मनाया। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल भिवानी हलचल के साथ।